भगवान देवनारायण जी के मंदिर के लिए शासन द्वारा 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है तथा और भी राशि जरूरत पड़ी तो स्वीकृत कराई जाएगी। यह बात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने मीडिया के समक्ष कही। विगत दिनों में फरनाखेड़ी मंदिर पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था और उस जन्मदिन पर कुछ गृह प्रवेश भी था, कुछ कार्यों का भूमि पूजन भी था। और वहां जाने के बाद में मेरी जानकारी में वहां के सरपंच, वहाँ के फरनाखेड़ी देवनारायण भगवान के मंदिर के जो समिति के प्रमुख लोग हैं, उन्होंने मुझे एक बात संज्ञान में लाए थे कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए की राशि जो चढ़ोतरी के आती है वो प्रशासन के पास में है, और अगर वो उसमें से 1 करोड़ पूरा या कुछ राशि हमें मिलती है तो हम इस मंदिर का विकास कार्य करेंगे। मेरे संज्ञान में ये बात आने के बाद में फिर मैंने उच्च अधिकारियों से, माननीय जगदीश देवड़ा जी से चर्चा करी और उसका समाचार पत्रों में मैंने ये बात बताई भी सही। उस वक्त समय भी मैंने कांग्रेस के मित्रों पे या कांग्रेस के वर्तमान के विधायक जी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया था, लेकिन उन्होंने एक दिन बाद में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के मित्रों को बुला के और ये शब्द कहा था कि दिलीप शेखावत झूठे आदमी हैं और वो अनावश्यक बातें करते हैं। मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया है और फला कई बातें उन्होंने करी थी। कल 15 लाख रुपए उस राशि में से स्वीकृत हो गए। अब माननीय विधायक जी, आप ये बताओ कि झूठा मैं हूँ या झूठे आप हैं। उसके पहले भी हम तकरीबन 40 लाख रुपए मध्य प्रदेश शासन से विकास कार्यों के लिए लगा चुके हैं। एक बिंदु और है कि आपको 20 साल इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 4 बार विधायक आप हैं, जिम्मेदार विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं। 20 साल में एक भी मंदिर के लिए आप अगर 1 रुपया भी, अब आप ये कहेंगे कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो मेरी जानकारी में है कि आप 5 साल माननीय दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में विधायक रहे और 15 महीने माननीय कमलनाथ जी की सरकार में आप रहे। ये बजट वर्षों से होगा, तो क्या कारण है कि आप इस क्षेत्र के एक भी मंदिर के लिए राशि स्वीकृत करा के नहीं ला पाए? और आपने ये भी कह दिया कि जनता ने दिलीप शेखावत को नकार दिया, तो आप भी 17,000 वोटों से हारे हैं। पूर्व में भी आपके काकाश्री भी चुनाव लड़े हैं माननीय लाल सिंह जी के सामने, वो भी हारे। तो हार जीत होती रहती है, लेकिन क्या कारण है कि 2013 से 18 में 5 वर्षों में हम 20 मंदिरों के लिए बड़ी धनराशि मध्य प्रदेश शासन से ला सकते हैं? तो आप जनता को ये जवाब दे दीजिए कि आप 20 साल में 20 मंदिरों के लिए राशि क्यों नहीं ला पाए, ये जवाब दे दीजिए। इसलिए मेरा कहना है कि कोई भी वक्तव्य मीडिया को देने से पहले कम से कम थोड़ा सा विचार करें। हाँ, ये है कि क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। प्रभु श्री राम का मंदिर हो, क्योंकि प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए भी कांग्रेस के मित्र कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बता दी, भूमि पूजन भी हो गया और अब तो ये तारीख भी तय होगी कि 2024 जनवरी में रामलला को उस स्थान पर, जिस स्थान के लिए संपूर्ण समाज ने संघर्ष करा, उस स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रयास के बाद, साधु संतों के प्रयास के बाद में, संपूर्ण हिंदू समाज के प्रयास के कारण आज वो सपना हम सबका साकार होगा। और इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हमारा ही नहीं, संपूर्ण क्षेत्र के आस्था का केंद्र भगवान देवनारायण जी के मंदिर के लिए 15 लाख की राशि स्वीकृत करी है। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि और राशि भी जो अभी है हमारी चढ़ोतरी की, उसको भी हम जल्द से जल्द स्वीकृति देके और निर्माण करेंगे, क्योंकि वो मंदिर मध्य प्रदेश के उन भव्यतम मंदिरों में से एक है जिसकी कल्पना शायद कांग्रेस के मित्रों को नहीं होगी। आप ये भी कहते हो कि चुनाव जीतने के लिए फला मुद्दों का उपयोग करते हो। अरे आपने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा है। आपने उस देवनारायण के मंदिर पर हजारों भाइयों को इकट्ठा करके और कस्में खिला के और वहाँ पर, और मुझे तो यहाँ तक जानकारी लगी कि कोई गेट के लिए ये भूमि पूजन करके आए थे। वो शिलालेख अभी भी पड़ी है और वहाँ पैसा नहीं दिया इन्होंने भूमि पूजन करने, कल ही मुझे बता रहे थे। इसलिए झूठे हम नहीं हैं, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एक बार फिर हमने 15 लाख की स्वीकृति मंजूर कराई।